हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में देखिए जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने विमाओं से संबंधित टॉपिक को ख़त्म किया था ना दोस्तों। और देखिए इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से संबंधित देखिए टॉपिक है गति, है ना दोस्तों। गति से संबंधित टॉपिक रहेगा, देखेंगे गति यानी मोशन, है ना दोस्तों। आप सभी लोग लगातार क्लास कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए ये जो वीडियो है ना, देखिए आपके होने वाले एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम तैयारी 4.0 की वैकेंसी आने को है। उस एग्ज़ाम के लिए देखिए मिडिल स्कूल टीचर के लिए जो भर्ती होती है 6 to 8, उस परीक्षा के लिए और टीजीटी परीक्षा के लिए ये जो मैं कोर्स करा रहा हूँ भौतिक विज्ञान से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित, वाकई आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना दोस्तों। आप नोट्स बनाते रहिएगा, मैं टाइम टू टाइम क्लास आपको कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है क्लास, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। यूट्यूब पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, देखेंगे गति मोशन। हम लोग गति से स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक है। चलिए देखिए गति क्या है। देखिए जब कोई वस्तु एक निश्चित समय व बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, गति कहलाती है ना दोस्तों। क्या समझे? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय व बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो वह गति कहलाती है। चलिए आइए लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं, बिल्कुल भी समय खराब नहीं करेंगे। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु एक निश्चित समय व एक निश्चित समय व देखिए एक निश्चित समय व बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है ना। वह बिंदु के सापेक्ष, ध्यान से देखेंगे, बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को चेंज करने की कोशिश करती है ना दोस्तों। चेंज करने यानी कि चेंज करती है ना। स्थिति को परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? गति कहलाती है, मोशन कहलाती है। ठीक है, चलिए देखिए ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न के रूप में ये सीधे परिभाषा ही पूछ जाती है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको गति या मोशन मिल जाएगा, आप इसे टिक लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं, समझ लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे एक गाड़ी है ना दोस्तों, एक गाड़ी है, सही से बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए एक गाड़ी है, वो गति कर रही है। ठीक है, एक निश्चित समय व बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, वही गति कहलाती है। यही तो परिभाषा है। अब ये ए बिंदु पर थी, यही गाड़ी अब जाती है बी बिंदु पर। हम परिभाषा के अनुसार ही तो हम ड्रॉ कर रहे हैं फिर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर यही गाड़ी सी बिंदु पर चली जाती है ना। इस चीज़ को समझिएगा। तो यही ये जो अपना बिंदु, अपना स्थान बदल रही है समय समय पर, एक निश्चित समय पर, तो यही क्या है? यही गतिशील, यही गति कहलाती है ना। ये गतिशील अवस्था में हो रही है, यही गति कहलाती है। ठीक है, और देखिए गतिशील चीज़ों में क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए चलती हुई कार एक इसका अच्छा उदाहरण है गतिशील वस्तुओं का, है ना। बहता हुआ जल, बहता हुआ बहता जल, ठीक है, ये भी एक गतिशील का उदाहरण होता है, बहता हुआ जल। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए और भी एक चीज़ होती है विरामावस्था। ठीक है, एक होती है विरामावस्था, भी एक स्थिति होती है, आप इसे भी याद रखेंगे। देखिए ये जो ट्री है ना, ये पेड़ है, ये एक ही बिंदु पर स्थित है ना। हमेशा एक ही बिंदु पर स्थित रहता है, ये अपना स्थान नहीं बदलता, अपना बिंदु नहीं बदलता, तो ये विरामावस्था में है। ठीक है,
विरामावस्था में है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। खैर चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। देखिए गति को हमने देखिए गति कितने प्रकार की होती है, चलिए देखते हैं। एक हो गई हमारी रैखिक गति, रैखिक गति, ठीक है। इसे हम कह देते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन इसे हम या कह दें, सही स्पष्ट और अच्छे से नाम दे दें, एक रैखिक गति, ठीक है। फिर वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, फिर आ जाएगी घूर्णन गति, घूर्णन गति, है ना, ठीक है। देखिए एक रैखिक गति को हम क्या कह देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। पहले तो हम इसे एक और कह दे, एक और बात कह देंगे, इसे क्या है, ये स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन। एक तो हम ये बार नाम दे देंगे इसे, है ना, और इसे हम क्या कह देंगे, ट्रांसलेटरी, ट्रांस, देखिए ट्रांसलेटरी मोशन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। देखिए वृत्तीय गति को सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन, और घूर्णन गति को देखिए इसे हम वाइब्रेटरी मोशन कह देते हैं, है ना, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, देखिए इसे घूर्णन गति के साथ साथ हम इसे दोलन गति भी कह देते हैं, दोलन गति। देखिए ये नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये घूर्णन गति को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, दोलन गति, यानी ऑसी, देखिए दोलन गति या फिर ऑसिलेटरी मोशन, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये गति के ये तीन भाग हैं, ये तीन गतियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर पूछा जा सकता है। देखिए आप ऐसे भी पूछा जा सकता है आपके आपकी परीक्षा में प्रश्न कि इनमें से गति है, एक रैखिक गति, अगले ऑप्शन में वृत्तीय गति, अगले ऑप्शन में घूर्णन गति, इनमें से सभी, इनमें से सभी गति के प्रकार हैं ये, ठीक है, गति के ये प्रकार हो गए, ठीक है। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, चलिए देखेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। चलिए आइए देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल की बात कर लें, सीधी रेखा पर चलना, ठीक है, सीधी रेखा पर चलना, भाई वही बात तो हो गई ना, एक रैखिक गति सीधी रेखा पर चलना, बात समझ रहे होंगे। इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिएगा ये इसके लिए एग्जाम्पल हो गया। इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वृत्तीय गति के लिए, है ना। देखिए सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है, ये वृत्तीय गति है क्या, एक तो ये बात समझ लो, जब कोई पिंड किसी बिंदु के चारों ओर घूमती है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है ना। पहले वृत्तीय गति देख लेते हैं होती क्या है, कैसे ये गति करती है। देखिए जब कोई पिंड जो है, जब जब कोई पिंड या वस्तु जो है किसी बिंदु के चारों ओर घूमती है, बात समझ रहे हैं, जब कोई वस्तु या पिंड किसी वस्तु के, है ना, किसी वस्तु के चारों ओर घूम रही है, इन्हें क्या होता है, किसी बिंदु के सापेक्ष घूमना, है ना, वृत्तीय गति कहलाती है ना, बात समझ गए होंगे। तो हम क्या कह देंगे, किसी वस्तु का, देखिए किसी वस्तु का, देखिए इसके लिए क्या उदाहरण हो जाएगा, जैसे कि अब हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, कितना अच्छा बढ़िया एग्जाम्पल है, ये इसका एक अच्छा उदाहरण हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप बात समझ रहे होंगे, ठीक। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए घूर्णन गति में उदाहरण क्या हो जाएगा, या कंपन गति में उदाहरण क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सरल लोला, सिंपल पेंडुलम, सरल लोला। चलिए आगे देखेंगे, सिंपल पेंडुलम, देखिए ये मैंने मोशन यानी गति से संबंधित ये हमने प्रकार बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम
जैसे वृत्तीय गति है, घूर्णन गति है, एक रैखिक गति है, इन्हें हम रिलेट करके देखेंगे। आइए किस तरह से, आइए देखते हैं। वृत्तीय गति और घूर्णन गति एक साथ देखेंगे। हाँ दोस्तों, वृत्तीय गति और घूर्णन गति एक साथ देखेंगे। देखिए किस तरह से। देखिए घूर्णन गति यानी सर्कुलर मोशन, घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। ठीक है। देखिए वृत्तीय गति में क्या क्या आ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कैसे देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि एक बिंदु के चारों ओर घूमना, है ना दोस्तों। बात समझिए, वृत्तीय गति क्या है, चलिए लिख लें शॉर्ट में कि एक बिंदु के चारों ओर घूमना। एक बिंदु के चारों ओर घूमना, भाई यही तो अभी बताया गया ऊपर, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। और देखिए अब एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, बात बिल्कुल समझते रहिएगा, स्पष्ट बातें हैं। चलिए देखेंगे। देखिए वृत्तीय गति और घूर्णन गति। ठीक है। हम वृत्तीय गति के लिए बात एक देख लेंगे, समझ लेंगे। एक बिंदु के चारों ओर घूमना वृत्तीय गति कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना दोस्तों, परिक्रमा करते हैं। यानी एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, सभी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, है ना। एक ही सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। चलिए आइए लिख लेते हैं। सभी ग्रहों का, सभी ग्रहों का सूर्य का, सभी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर, है ना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। ये इसका अच्छा उदाहरण है, याद रखिएगा। ये पहला उदाहरण हो गया। और उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि जैसे पंखा होता है ना, जो पंखा होता है, छत वाला जो पंखा होता है, सीलिंग फैन जो होता है, पंखे की पंखुड़ियों का घूमना वृत्तीय गति कहलाता है। बात समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये छत है, इस छत से ये पंखा लगा हुआ है ना, और इस ये रॉड लगी हुई है, इस पंखे से ये मोटर लगी हुई है, इस मोटर में ये पर लगे हुए हैं। बिल्कुल बात स्पष्ट है। अब ये जो पर घूम रहे हैं ना, ये बिंदु हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये हमारा बिंदु हो गया। इस बिंदु के चारों ओर अब ये पर जो है घूमेंगे, रोटेट करेंगे। तो ये जो पंखे है ना, जो पंखुड़ियाँ है ना, पंखे की जो पंखुड़ियाँ है ना, ये घूम रही है, ये वृत्तीय गति में घूमेंगी। बात स्पष्ट है। ठीक है, पंखे की पंखुड़ियों का घूमना वृत्तीय गति का उदाहरण है। चलिए आइए देखते हैं, लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या, पंखे की पंखुड़ियों का, है ना, पंखुड़ियों का घूमना। ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेंगे, और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जैसे सभी उपग्रह जो होते हैं ना, देखिए सभी उपग्रह का ग्रहों के चारों ओर घूमना, यह भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। क्या मैं लिखूं, मुझे नहीं लगता ये लिखने की आवश्यकता है ना दोस्तों। देखिए मौत का कुआं जो होता है ना, मौत का कुआं, देखिए मौत के कुएं जो कार घूमती है, बाइक घूमती है, वो वृत्तीय गति का उदाहरण है। आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, घूर्णन गति के लिए देख लेंगे। देखिए घूर्णन गति, देखिए अपने अक्ष के चारों ओर घूमना। घूर्णन गति क्या है, रोटेशनल मोशन क्या है, अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमना क्या कहलाएगा, घूर्णन गति। ठीक है। इससे अब एग्जाम्पल देख लेंगे इसके, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, देखिएगा। जैसे सबसे सिंपल भाषा में हम पंखे का उदाहरण ही ले लें, या हम ले लें पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना। हम पृथ्वी का उदाहरण ले लें, हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो अपनी अक्ष पर ही घूमती है। बात समझिएगा।
जैसा कि ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, बात समझ रहे होंगे, है ना। ये जो पृथ्वी है ये हमारे अक्ष पर ही घूमती है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूमना, है ना। बात समझ रहे होंगे, अपने अक्ष पर घूमना। और एक और उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जैसे पंखे का मैंने यहाँ पर पंखुड़ियों का उदाहरण दिया था, पंखे की पंखुड़ियों का घूमना वृत्तीय गति है। ऐसे ही अब ये जो पंखा है हमारा, ठीक है, ये पंखा है जो, अब इसमें जो मोटर लगी हुई है और इसमें पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। अब ये जो मोटर है ना, ये यानी कि पंखे की मोटर जो है ये घूर्णन गति करता है, ठीक है। अब इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, लगभग यही एक्सिस हो जाता है, ठीक है। ये जो इसकी रॉड लगी थी यही एक्सिस हो जाता है, हम ऐसा मान के चलते हैं, और वो अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है, ठीक है। बात समझ रहे होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे याद रखिए। चलिए उदाहरण में लिखा दे रहा हूँ, जैसे पंखे की मोटर का घूमना, पंखे की सिर्फ मोटर का घूमना, घूमना घूर्णन गति का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, और देखिए जो हमारा जो लट्टू होता है ना, लट्टू, लट्टू ये जो है अपने अक्ष पर घूमता है, बात समझिएगा। ये इस तरह से ये हमारा लट्टू होता है ना दोस्तों। और ये जब घूमता है ना, ये बड़ी स्पीड में घूमता है, बहुत तेज़ घूमता है, बहुत तेज़ घूमता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। अब ये जो घूमेगा ना, ये हमेशा अपने एक्सिस पर घूमेगा, ठीक है। जैसे कोई आदमी है, अपनी अपने ही बिंदु पर खड़ा रहे और वो घूमने लग जाए, तो वो उसका एक एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। और वो अपने एक्सिस पर ही घूम रहा होता है, ठीक है। बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखेंगे, ये उदाहरण है, उम्मीद करता हूँ वृत्तीय गति और घूर्णन गति समझ में आई होगी। चलिए आगे देखेंगे कि दोलन गति और आवर्त गति देखेंगे, क्या है दोलन गति, रखेंगे। दोलन गति क्या है, देखिए किसी वस्तु का एक बिंदु के अपने आगे पीछे घूमना, ठीक है, दोलन गति कहलाती है, ठीक है। क्या है कि किसी वस्तु का, यानी कि ऐसे लिख लेंगे, शॉर्ट में लिख लेंगे वस्तु का, है ना। बात समझ रहे होंगे, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ऐसे ही आवर्त गति है। आवर्त गति क्या है, जब कोई गति एक निश्चित समय से, एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है, तब वह आवर्त गति कहलाती है। जब कोई जब कोई गति एक निश्चित समय पर, ठीक है, जब कोई गति, चलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा देखेंगे। देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, सरल लोलक, ये एक अच्छा उदाहरण होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हमारा सरल लोलक क्या होता है, ये इस तरह से एक डोरी में एक पिंड बंधा होता है या वस्तु कोई बंधी होती है। अब ये वस्तु क्या है, दोलन करेगी, ठीक है। ये वस्तु क्या है, दोलन करेगी, आगे पीछे दोलन करेगी, है ना दोस्तों। बात समझ रहे होंगे, यही क्या है, ये एक तरह की दोलन गति है, ठीक है। सरल लोलक ये है, इस तरह से हमारी गति देखने को मिलती है, बात समझ रहे होंगे। इस तरह से पिंड आगे पीछे होते रहते हैं। और हम आवर्त गति का एग्जाम्पल देख लेंगे। सबसे अच्छा उदाहरण है आवर्त गति का, यानी पीरियोडिक मोशन का, हृदय की धड़कन, यानी हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट सबसे अच्छा उदाहरण है आवर्त गति के लिए, पीरियोडिक मोशन के लिए, ठीक है। बात समझ रहे होंगे, इस तरह से है, यानी हृदय की धड़कन भी कह देते हैं, आप इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं नोट लिखवाने जा रहा हूँ, जरूर आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए मैं इस बात को आगे लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट पॉइंट है। चलिए देखेंगे, देखिए सभी दोलन गति व वृत्तीय गति आवर्त गति तो है ना। सभी दोलन गति और आवर्त गति, सभी दोलन गति और वृत्तीय गति आवर्त गति तो है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति एवं वृत्तीय गति नहीं है, बात समझ रहे होंगे। चलिए आइए लिखते हैं, सभी दोलन गति
सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। चलिए आगे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, हमारा अगला पॉइंट क्या होगा। देखिए गति के प्रकार और उदाहरण के लिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए गति के प्रकार और उसके उदाहरण, यानी गति के प्रकार व उदाहरण। हालांकि बेस उदाहरण ही रहेगा। चलिए देखेंगे पहले पॉइंट में क्या आ जाएगा। चलिए पहले पॉइंट में हो जाएगा, देखिए हम देखते हैं कि जैसे एक पहिए का सड़क पर घूमना, एक किसका उदाहरण हो सकता है। सीधे सीधे प्रश्न आता है आपके परीक्षा में। चलिए लिखेंगे, एक एक पहिए का, है ना दोस्तों, एक पहिए का सड़क पर घूमना, सड़क पर घूमना किसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ध्यान से देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जब एक पहिया जो है सड़क पर घूमता है, देखिए उसमें कौन कौन सी गति हो सकती है, यह आपकी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, पूछा जा सकता है आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में। तो देखेंगे हमारा एक आ जाएगा। देखिए आपको वृत्तीय गति तो बिल्कुल स्पष्ट लग रही होगी, है ना, वृत्तीय गति, है ना दोस्तों। और साथ में ये एक सीध पर चलता है ना, एक पहिया। चलिए आइए थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को। ये हमारी सड़क है और ये पहिया घूम रहा है, ठीक है, ये हमारा पहिया घूम रहा है। अब ये जब घूमेगा पहिया, ठीक है, जब ये पहिया घूम रहा होगा, कहीं ना कहीं ये तो एक सीधी रेखा पे चल रहा होगा, है ना दोस्तों, ये एक सीधी रेखा पर चल रहा होगा पहिया, ठीक है। और ये वृत्तीय गति भी कर रहा है ना, वृत्तीय गति भी कर रहा है। और साथ में देखिए मैंने पॉइंट लिखाया था अभी पिछले पेज पर, कि क्या लिखा हुआ था, ध्यान से बताइएगा, सब ध्यान से सुनिएगा। दोलन गति व वर्ती गति, आवर्त गति तो हो सकती है ना, यही तो पॉइंट लिखवाया था। तो देखिए एक रैखिक गति लिख लेंगे, रैखिक गति, रैखिक गति को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कह देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी आवर्त गति भी है, ठीक है, आवर्त गति भी है, इस पर आवर्त गति भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वृत्तीय गति, रैखिक गति, आवर्त गति का ये सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है, ठीक है। एक पहिए का घूमना, एक पहिए का सड़क पर घूमना, याद रखेंगे, स्पष्ट बात है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। देखेंगे अगला पॉइंट, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखेंगे सरल लोलक की गति किसका उदाहरण है। इसका आंसर भी लिख चुके होंगे, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर पिछली बातें आपको समझ में आई होंगी तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, सरल लोलक की गति किसका उदाहरण है। देखिए सरल लोलक, जैसा कि मैंने मैंने पिछले ही बताया था, सरल लोलक यानी दोलन गति, ठीक है, और इसके साथ साथ में आवर्त गति, वो नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये सरल लोलक किसकी गति का उदाहरण हो जाएगा, देखेंगे दोलन गति का और आवर्त गति, ठीक है, आवर्त गति, स्पष्ट है बात। चलिए देखिए ये फिगर बनता है, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। तो इस पिंड को ले जाकर के हम यहाँ ले जाते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, तो ये दोलन गति करता हुआ प्रतीत होता है। ये सरल लोलक है, ये क्या है, ये सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम। चलिए आगे देखेंगे, अगली बात समझेंगे, अगला उदाहरण परिक्रमा, है ना, पृथ्वी की परिक्रमा की गति किसका उदाहरण है।
किसका उदाहरण है, देखेंगे किसका उदाहरण है, तो आंसर में क्या आ जाएगा। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है। देखिए मैंने एग्जाम्पल में भी कराया है, क्या हो जाएगा, देखिए सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति, एक तो यही हो जाएगा वृत्तीय गति, और साथ में दोस्तों क्या हो जाएगा, आवर्त गति, है ना, आवर्त गति। ये चीज़ आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। पृथ्वी के चारों ओर घूमना, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, और चक्कर कौन लगाता है, उपग्रह यानी चंद्रमा, ठीक है। ये बात आप समझ रहे होंगे, इस पर कंफ्यूजन आप बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये मैंने इतनी बात बताई, है ना दोस्तों। देखिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, विराम लेंगे इस वीडियो पर। अब अगले वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक ये सभी वीडियो आप देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहेंगे, अच्छी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। वाकई में यहाँ से इस कंटेंट से मैं जो करा रहा हूँ कंटेंट, यहाँ से प्रश्न हूबहू आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे आने वाले समय में आपको प्रश्न भी कराए जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस दबाएंगे, ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं, ऐसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।